आप मुझे ये बता सकते हैं जो ये वट सावित्री की पूजा की जाती है वो किस लिए की जाती है? वो सबसे पहले एक ब्राह्मण किए थे जी, उनके 7 लड़के थे। तो बोले कि ऐसा जब आप जानते हैं तो इसका काट भी तो आप जानते होंगे ना। बोले कि हाँ। ऐसा बात सुन करके उनकी सातों बहू ने दुखी हो गई। कहता भला नीचे एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी भूखे बैठे हैं, उनके बिना खाए हुए मैं कैसे भोजन करूं। वो जैसे गंगा स्नान करने जाते थे गेट खोल के, दोनों भाई बहन उनके घर में जा करके झाड़ू पोछा लगा देते थे, गोबर वोबर फेर करके बर्तन वर्तन धो करके चले आते थे। क्या नाम है मैम आपका? सीता देवी। अच्छा, ये जो व्रत हो रहा है इसके बारे में आप बता सकते हैं हमें थोड़ा? ये बारात पति के लिए करते पति के लिए हाँ करते जी। हैं। कैसे, मतलब क्या प्रोसीजर होता है इसका, कैसे करते हैं ये व्रत? ये सुबह उठ के नहा धोआ के और वो पीपल का पेड़ है ना, उसी परिक्रमा में करते हैं उसकी? हाँ धागा से पूजा करके ऐसे 108 बार 108 घूमना। बार। हाँ जी। फिर ये पूजा करने के बाद आप व्रत खोल लेते हो अपना? नहीं, पूजा करने के बाद दूसरे दिन अगले वो दिन? अगले दिन अच्छा, क्या खा के आप अपना व्रत खोलते हो? नमक वगैरह क्या खा के खोलते हो? वही ताज़ा दाल भात सब्जी बनाओ। अच्छा, वही सब। कितने साल से आप ये व्रत कर रहे हो? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। आप हमेशा यही करते हो आके व्रत? हाँ, कहीं भी कर लेते हैं। कहीं भी कर लेते कहीं। हैं। पीपल के पेड़ के ही चारों तरफ परिक्रमा करनी होती हाँ है? जी। ठीक है। क्या कहते हैं इस व्रत का नाम क्या है? सौमिया अमावस। सोम्या हाँ अमावस्या जी। व्रत। ओके, ठीक। आप मुझे ये बता सकते हैं जो ये वट सावित्री की पूजा की जाती है वो किस लिए की जाती है? वो सबसे पहले एक ब्राह्मण किए थे जी, उनके 7 लड़के थे, 1 लड़कियां थी। उनके दरवाजे पर एक समय एक भिखारी आए, उनको भिक्षा लेकर के उनकी माँ ने 7 बहू को भेजे, 1 लड़की को भी भेजे। 7 बहू के भिखारी जो थे वो आशीर्वाद दिए सुहागवती होने के लिए, और लड़की के धर्मवती होने के लिए आशीर्वाद दिए। ऐसा सुन करके लड़की ने अपनी माँ से जाकर बोली कि माँ, 7 बहू को ने आपका आशीर्वाद दिए सुहागवती होने के लिए, मेरा को दिए धर्मवती होने के लिए। ऐसा सुन करके उनकी माँ ने फिर से लड़की को भिक्षा देकर लेकर गए। उन्हें फिर से वही आशीर्वाद दिए जो कि दे चुके थे धर्मवती होने के लिए। ऐसा सुनकर उनकी माँ ने दुखी हुई, बोले कि बाबा आपने ऐसा आशीर्वाद मेरे लड़की क्यों बार बार दे रहे हैं? बोले यही आपकी लड़की का जोग है। क्यों? तब मेरे आपकी लड़की के जैसी भावर पड़ेगा सिंदूर, उसे उसका पति मर जाएगा। तब बोले कि ऐसा जब आप जानते हैं तो इसका काट भी तो आप जानते होंगे ना। बोले कि हाँ। एक सोमा नाम की धोबिन है, वो सोमावती अमावस का पूजा करती है, व्रत करती है। वो जब तुम्हारे आंगन में आएगी तो उससे इसका विधवा नष्ट होगा। वो जा कर के अपने लड़के को बोला कि जाओ बेटा सोमा नाम की धोबिन को लेकर आओ। वो सोमा रहती है कहाँ? 7 समुद्र गंडक पार। ऐसा बात सुन करके उनकी 7 बहू ने दुखी हो गई। कहती एक लड़की के लिए 7 बेटे को ये अपना मारने के लिए ऐसा कर रही है। कितने बाघ सिया रहेगा, वो जंगल में तो खा जाएगा मेरा पति को। नहीं गया। 7 बेटा बोला कि माँ मैं नहीं जा सकता। ऐसा सुन करके उनके पिता ने दुखी होकर के बोले कि 7 पुत्र होते हुए भी मैं निपुत्र हूँ, मैं खुद अपनी लड़की को लेकर के जाऊँगा। ऐसा सुनकर छोटा लड़का ने आकर के खड़ा हुआ, बोलता है कि पिताजी ऐसा वचन क्यों बोलते हैं, मैं अपनी बहन को लेकर के जाऊँगा। छोटा भाई ने लेकर के गया है बहन को, तो जाते जाते समुद्र के पास गया है तो एक बर का पेड़ था, उसमें गीद के बच्चा रहता था। वहीं पर शाम हो चुका था, दोनों भाई बहन वहाँ विश्राम किए। रात को गीद ने अपने बच्चों के लिए लेकर के कोमल मांस लेकर आया, बच्चों को चुगाने लगा, बच्चा नहीं चुगा। बोला क्यों? रोज तो तुमने चुग लेता था, आज क्यों नहीं चुगा? कहता भला नीचे एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी भूखे बैठे हैं, उनके बिना खाए हुए मैं कैसे भोजन करूं? ऐसा सुन करके वो गिद्ध ने नीचे आया, दोनों से विनती किया कि आप, मैं तो नहीं जानता कि आप किस काम से हो, बाकी मुझे आप काम बताइए और सुबह आपका काम हो जाएगा, अभी कुछ भोजन कीजिए। बोले मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या भोजन करूं? वो गिद्ध ने गया, जंगल से फल फूल तोड़ करके ला करके दोनों को दिया, भोजन किए, दोनों रात को विश्राम किए। सुबह ने गिद्ध ने अपने पीठ पर बैठा करके दोनों भाई बहन को समुद्र पार कर दिया। पार हो जाने के बाद धोबिन को घर पूछ करके गया दोनों, और धोबिन के घर के पास में डेरा डाले, एक झोपड़ा डाल करके। और वो सोमा जो थी वो 5 बजे रोज जाती थी गंगा स्नान करने के लिए।
वो जैसे गंगा स्नान करने जाती थी गेट खोल के, दोनों भाई बहन उनके घर में जा करके झाड़ू पोछा लगा देते थे, गोबर ओबर फेर करके बर्तन वर्तन धो करके चले आते थे। जब सोमा आती थी तो उसके घर साफ सुथरा रहता था। 2-4 दिन हुआ, उसके बाद ने आकर के सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि कौन आप मेरे घर में रोज़ झाड़ू पोछा लगा जाता है। बहू ने बोली कि मैं तो नहीं करता हूँ, सारे लड़के बहू सारे न करा गया। सोमा बोली कि मेरा धर्म नष्ट हो रहा है, आखिर है क्या। उस दिन 4 बजे उठकर नहाने के लिए गई, अब 5 बजे आ गई स्नान करके। दोनों के भाई बहन को घर में पकड़ ली, बोलता है तुम कौन हो, दूत हो भूत हो, तुम कौन हो, मेरे घर में ऐसा आकर के क्यों कर जाते हो, मेरा धर्म नष्ट हो रहा है। बोला कि मैं दूत भूत नहीं हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यही मेरी बहन है। बोले कि हाय मेरा तो सारा धर्म नष्ट कर दिया तुमने, आकर के मेरा जूठा धोया, मेरा घर में नीपा, मेरा धर्म नष्ट हो गया, ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर ने अपना सारे बात बताया कि मेरी बहन का आपको आंगन में जाने ही से विवाह नष्ट होगा, इसलिए करके मेरे आंगन आप चले। सुमा बोली कि आज से ही मेरा ये काम बंद करो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। अपने गांव वाले के पूरे के सोमा ने बुलवाई, अब बुलवा करके सारे के बोली कि मैं इनके साथ जा रहा हूँ, इतने दिनों में सिंगल द्वीप से मेरे आने में टाइम लगेगा, इतने दिनों में जितना भी गांव नगर भर में जो मरे तो उस लाश को मत जलाना, सभी को रखना, मेरे आने के बाद ही संस्कार होगा। ऐसा करके सोमा ने चल गई, वहाँ गई अपना ब्राह्मण को खोज करके, एक लड़का को शादी हो गया लड़की का। लड़की की जैसी सिंदूरा दान हुआ उसी लड़का ने मर गया। सोमा ने अपना ये व्रत जो आज की थी वो संकल्प करा करके ब्राह्मण से, और लड़का को छींटा मारा, लड़का ने उठ खड़ा हो गया, बराती लड़का लड़की विदा हो गई। उसके बाद सोमा ने वहाँ से चली है तो रास्ते में आज का दिन पड़ गया सोमावती अमावस। अपना जो उतना दिन व्रत की थी वो तो अपना दे दी, बाकी आज के दिन एक जो व्रत रहा वो फेरी उसको देने के लिए कुछ भी नहीं पास में था, सिर्फ गले में हार पाई थी, वो मोती लेकर के 108 फेरे लगाई स्नान करके, फेरा लगा करके उसके बाद जब चली है तो एक बुजुर्ग को देखती है कि मुल्ली माथा पर लेकर के बोझ से लदी हुई आ रही है। कह रही है कि बेटा ये मेरा बोझ उतारो, मैं भी तेरे साथ चलूं। कहता है माँ मैं कैसे तुम्हारा बोझ उतारूं, आज सोमावती अमावस है, भला आज कैसे मैं मुल्ली या रुई छू सकता हूँ। उन्हें सोमा ने नहीं छुई रुई या मुल्ली, और उसके बाद घर गई। जब जाती है तो देखता है उसके घर में पति भी मर गया है, पुत्र भी मर गया है, जमाई भी मर गया है, सारे गांव वाले जितने थे वो सारे मर चुके थे, सारे हाहाकार मच रहा था। सोमा ने जा करके सारे लाश को इकट्ठा करवाई, और एक व्रत के जो फल था वो ब्राह्मण के बुला करके संकल्प करके वो सारे पर जब छींटा मारी वो सारे ने लाश उठ खड़ा हो गया। बोल दो सियावर रामचंद्र की जय, हरे हरे महादेव की जय, मैया पार्वती की जय की जय। आज की कथा इतना ही है। अच्छा, फिर आप ये व्रत कितने टाइम से कर रहे हैं? ये तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, शादी के पहले भी करते हैं लोग। शादी के पहले भी हाँ जी, शादी के पहले भी कर सकते हैं, जैसे करवा चौथ करते हैं उसे शादी के पहले भी करते हैं, शादी के बाद भी करते हैं। क्या फिर आप क्या खाकर अपना व्रत खोलती हैं? मीठा भोजन करते हैं जी, नमक लहसुन नमक नहीं खाएंगे जी, आज मीठा भोजन करेंगे, फल तो खाएंगे। फिर ये सब पूजा प्रक्रिया करने के बाद आप अपना व्रत खोलेंगे या रात को? नहीं जी, पूजा करके जाएंगे तो व्रत खोल लेंगे। थैंक यू मैम।